मोदी है तो मुमकिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आज मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में हैं और फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि यह बातें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जहां भी जाते हैं, यानी हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बनाएंगे। बड़े गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अभिनंदन किया गया है। आपको बता दें कि 13 जुलाई यानी आज गुरुवार को 13 जुलाई को अपने 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का विमान पेरिस के ओरली हवाई अड्डे पर उतर गया। आपको बता दें कि भारतीय समयानुसार शाम के 7:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीनेट पहुंचे हैं। इस दौरान वह सीनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर से मुलाकात की है। एयरपोर्ट पर फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया है। वहीं फ्रांस की सेना ने पीएम मोदी के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इस दौरान फ्रांस की सेना ने पहले भारत के राष्ट्रगान का धुन बजाया, इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रगान का धुन बजाया। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के होटल प्लाजा एथेनी पहुंचते ही होटल के बाहर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए जमा हो चुके। हाथों में तिरंगा लेकर उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ गले लगकर एक दूसरे का स्वागत किया। बता दें कि फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि वह लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ व्यापक चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय पेरिस यात्रा के दौरान रक्षा और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पीएम मोदी 14 जुलाई को यानी कि कल पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के साथ अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष दोनों देशों के बीच रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। परेड के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दोपहर के भोजन में भी शामिल होंगे। इसके बाद वह पीएम मोदी फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ के साथ भी मुलाकात करेंगे। और भी आगे आपको बता दें कि वहीं फ्रांस से लौटते वक्त यानी 15 जुलाई को पीएम मोदी यूएई जाएंगे। इस अहम यात्रा के दौरान वह यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी चर्चा करेंगे। यह यात्रा ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए बेहद खास मानी जाएगी। और इस समय रात्रि के लगभग भारतीय समय अनुसार 11:30 हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस समय फ्रांस के समय अनुसार रात्रि के 8:30 बज रहे हैं। तो प्रधानमंत्री होटल में देश के तमाम फ्रांस में मौजूद तमाम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो सीधा लाइव प्रसारण आप सभी दर्शकों को फास्ट न्यूज इंडिया पे दिखाने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को गौरवान्वित कर रहा है। भारत में
इन्वेस्टमेंट की अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप भारत में इन्वेस्ट करिए। और आप जो जब कह रहा हूं ना, तो बाद में शिकायत मत करना कि मोदी ने ये तो बताया ही नहीं था। अभी अवसर है, और मैंने तो लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और जो पल जल्दी पहुंचेगा वो ज्यादा लाभ उठाएगा, जो देर से आएगा वो इंतजार करेगा। अब मौका लेना, कितना जल्दी लेना है, आप पर मैं छोड़ देता हूं। साथियों, इसलिए आइए और भारत में निवेश करिए। भारत सरकार विदेशों में बसे या काम कर रहे भारतीयों की सुविधा और सुरक्षा, इसके लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। जंग का मैदान हो या फिर प्राकृतिक आपदा, भारत अपने नागरिकों को संकट में देखकर सबसे पहले एक्शन में आता है। यूक्रेन हो या सूडान, यमन हो या अफगानिस्तान, इराक हो या नेपाल, हमने भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई है। विदेश में रह रहा हर भारतीय हमारे लिए उतनी ही प्राथमिकता है जितना हिंदुस्तान में रहने वाला मेरा देशवासी है। कुछ वर्ष पहले जब नीति आयोग बना तो हमने इंडियन डायस्पोरा के सामर्थ्य और योगदान को उचित स्थान दिया है। इसमें मुझे कहते हुए खुशी है कि रीयूनियन आइलैंड में ओसीआई कार्ड को लेकर जो दिक्कतें थी, अब वो दूर हो गई है। अब वहां ओसीआई कार्ड इश्यू होने लग गए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्टिनिक और ग्वादेलूप में भी इसका समाधान निकाला जाए। साथियों, फ्रांस सहित अनेक देशों में अनेक साथी ऐसे हैं जो एकेडमिक से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, टीचर है, प्रोफेसर्स हैं। मैं जब विदेश में ऐसे एकेडमिशियंस और प्रोफेशनल से मिलता हूं तो वो भी अक्सर कहते हैं कि उनके पास जो अनुभव है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, उसे भारत के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। और मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, इनकी इस इच्छा को भी हमने मान रखा है। ऐसे साथियों के लिए भारत के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना अब आसान किया गया है। पिछली बार जब मैं फ्रांस आया था तब तय हुआ था कि फ्रांस में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार की मदद से मार्से में
नया कॉन्सुलेट खोलने का भी फैसला किया है। इससे भी आप सभी की सुविधा और बढ़ेगी। साथियों, मेरा फ्रांस के अपने दोस्तों से, यहां के नागरिकों से एक और आग्रह भी है। भारत इतना विशाल है, इतनी विविधताओं से भरा है कि हम भारतवासियों के लिए भी इसे पूरी तरह से देखने समझने के लिए एक जन्म कम पड़ जाता है। ऐसे विशाल भारत को देखने के लिए आज दुनिया उत्सुक है। आपको अपने इंटरेस्ट का कुछ न कुछ भारत में अवश्य मिलेगा। भारत में टूरिज्म का विस्तार साइट सीइंग से कहीं ज्यादा है। आप भारत की डायवर्सिटी देखेंगे तो भारत के दीवाने हो जाएंगे। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लेकर घने जंगलों तक, तपते रेगिस्तान से लेकर खूबसूरत समुद्र तटों तक, एडवेंचर स्पोर्ट से लेकर ध्यान और योग उसके केंद्रों तक, भारत के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ देने के लिए है। भारत के इस डायवर्सिटी को फील करने के लिए, उसे समझने के लिए हमारे फ्रेंच दोस्तों को भारत लाना ये आप सबकी जिम्मेवारी है। आप जितनी ज्यादा मदद उनकी करोगे वो ज्यादा आएंगे। मेरे भारत के आप मेरे भाई बहन, मेरे इंडियन डायस्पोरा इस काम को बखूबी कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल में या कंप्यूटर में एक्सेस कोड या पासवर्ड डालने के बाद एक नई दुनिया खुल जाती है, वैसे ही इंडियन डायस्पोरा भारत का एक्सेस कोड है, पासवर्ड है। भारत में टूरिज्म बढ़े, इसे भी आप अपना मिशन बनाइए। भारत आने का मतलब है हजारों साल की विरासत का अनुभव करना, इतिहास का अनुभव करना। आप भारत आएंगे तो भारत की विरासत के साथ साथ ही विकास की भी गति देखेंगे। साथियों, हम संकल्प करें, हमारी पूरी क्षमता से, हमारे अनुभव से, हमारे संपर्कों से, संबंधों से फ्रांस के नागरिकों को बहुत बड़ी मात्रा में भारत के साथ जोड़े। आप जब आए तो उनको भारत लेके आए, आप उनको भारत जाने के लिए प्रेरित करें। हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा तब सिर्फ टूरिज्म नहीं बनता है, वो तो होता ही जाता है, लेकिन उससे जो अपनेपन का सामर्थ्य पैदा होता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी की एक अनमोल विरासत बन जाती है। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप कभी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देते हैं। उनके भावपूर्ण, हृदय स्पर्शक एवं प्रेरणापूर्ण इस शब्दों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We thank our honorable Prime Minister du fond du cœur. On remercie notre Premier ministre de l'Inde, Shri Narendra Modi ji. Vande Mataram. Et vive la France. Et vive la collaboration avec les diasporas indiennes. Thank you so much to all of you for being here today. From the whole team, we thank you, and please be seated, and you will be guided to go out in a short while. For now, please kindly be seated. Myself, Acharya Varuna Lakshmi Pavel, I thank you all for being here today. We thank the army team, all the wonderful artists, all you lovely people, from the depth of my heart. We salute. तो आपने देखा कि देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी का जय जयकार होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में जाकर के लोगों को संबोधित किया और किस तरह से फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, यह देश के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए एक गर्व की बात। तो आप इस तरह की बड़ी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। मिलेंगे कुछ खास बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया पे।